Okay. So now we are live, guys. Hello, everyone. We are back with our brand new video. Now that IPL is over, we are going to discuss on each and every team and what went wrong for every team. We have a couple of fans here who support one or the another team because of a player or because of regionality or locality. You can say whatever it is, but they are supporting a team nonetheless in this IPL. So let me start with Piyush, and he's a CSK fan. So, hi Piyush, tell us what went wrong or what was the highlight of this season for CSK, according to you. Over to As Piyush. a as a CSK fan, I mean, it was the most dull IPL for me. But I know CSK fans को जनरल if I generalize CSK fan community, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए वो हार्दिक पांड्या को जो 3 छक्के मारे माई भाई ने, उनको उसी में उन लोगों को ऑर्गेजम आ गया था। तो वो खुश है उन सब चीजों से। मैं पर्सनली इट वाज लाइक CSK never looked serious to me in this campaign. वो जो है kept promoting Rahane on top of the order. You did not have special bowling options. पथिराना और मुस्तफिजुर के जाने के बाद they look very weak. और धोनी भाई को अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलना था, 17-18 के ओवर के बाद ही अगर आपको आना है, सेंटनर के नीचे आना है, शार्दुल के नीचे आना है, तो आप मत खेलो। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है यार, दाल चावल थोड़ी है मतलब क्रिकेट की खाना ही है या फिर ऐसा कुछ। मत करो ना अभी। आई होप दिस इज हिज लास्ट ईयर। अगले साल वो नहीं खेले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आई डोंट वांट टू सी अ लेजेंड बिहेव लाइक दिस, प्ले लाइक दिस। और ऊपर से फिर आप कोहली जी से रूठ के भी जा रहे हो, तो दैट्स एडिशनल कंट्रोवर्सी। बट ठीक है। तो ये सीएसके के लिए तो डिजास्टर कैंपेन था ये। और बड़ी बात तो ये है कि देवर स्टिल इन द रनिंग टिल लास्ट डे। यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। आइडियली तो होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे तो वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं लगे इस पूरे कैंपेन में। तो या दैट्स माय 2 सेंट्स अबाउट सीएसके कैंपेन। आई वाज रूटिंग फॉर आरआर बाय द वे, बीइंग अ सीएसके फैन। मुझे आरआर के चांसेस ज्यादा लग रहे थे इस सीजन, वो क्योंकि उनका बॉलिंग लाइनअप वगैरह सब बेहतर था और दे शुड हैव डन बेटर। दे डिड समवॉट गुड एज वेल। इट्स जस्ट दैट कि वही वो लास्ट लास्ट में पैनिक कर गए। पूरे मई मंथ में वो सिर्फ एक ही मैच जीते। तो या अदरवाइज दे कुड हैव डन अ लॉट बेटर। So who was the star player according to you for this campaign? Who was the find of this campaign? You can say फॉर एंटायर आईपीएल और for फॉर एनी CSK, for पर्टिकुलर टीम? CSK, फॉर for CSK. फॉर सीएसके फाइन तो कुछ था ही नहीं सीएसके के लिए। आई डोंट थिंक रचिन 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 नहीं लगा रविंद्र अच्छा नहीं, आपको? ही वाज ऑलरेडी फाइन फ्रॉम द वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप में वो उसने परफॉर्म करके ही ऑलरेडी मेड अ नेम ऑफ Hmm. हिमसेल्फ। सीएसके के लिए तो उसने इस साल इतना कुछ अच्छा परफॉर्म करा भी नहीं, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट गेम। आई थिंक उसने कुछ खास खेला नहीं वो इस। शुरुआत में एक अच्छा गेम था ना, जब हर्षा भोगले ने बताया कि कोहली को रचिन से सीखना चाहिए। वो था भी पंद्रह हाँ, में 37 वाला जो गेम था, 15 में एक हाथ। 37 वाला जो गेम था। हाँ, उसने एक हाँ, हाथ गेम में इंटेंट वगैरह दिखाया था वो तो। बट वो उतना कुछ इंटेंट। खास चला नहीं। हाँ, सीएसके के लिए तो यार क्या ही बोले। Deshpande, हम्म। I thought he was a very improved bowler मतलब this time Deshpande. Deshpande, तुषार correct. देशपांडे। हाँ, And क्या I वो think I उसका have a rule. डिसीजन होगा। I have a rule that I never rate bowlers who do well under Dhoni's CSK. मतलब Unadkat did really well, and it was not Dhoni's CSK but Dhoni's Pune Super Giants. हाँ धोनी है ना, मतलब correct. फिर खच्चरों से काम लेना जानता है। नो ऑफेंस टू हाँ खच्चर एंड देश पांडे, बट वो लफड़ा रहता है। तो बोलो ठीक है, देश पांडे ने जो भी किया, इधर उधर विकेटें आ गई, बट उसको मैं कोई दूसरे टीम में करेगा तभी मैं शायद सही से जज कर पाऊंगा। Okay, फिर okay, okay. So, okay, ठीक है. I thought कि तू दुबे को mention करेगा because of this whole दुबे season he got picked up for the World Cup, and he नहीं played नहीं नहीं। mature innings in the start. He was as reliable as anyone can get in Yeah, that he middle looked order. good in the first half, but it's just Correct. that this was not the first IPL where he was performing Yeah. consistently. He did better in last season's IPL as well. Hmm. But हाँ, दुबे this सिर्फ वर्ल्ड this कप season सिलेक्शन के लिए खेल रहा था ना। या वो जैसे जैसे उसका वेल वर्ल्ड कप सेड। सिलेक्शन हुआ, उसने उसके बाद उसने अपने असली रंग दिखाने चालू करे। Okay. थोड़ा सा वन Okay. डायमेंशनल प्लेयर है, थोड़ा सा वन डायमेंशनल प्लेयर लगता है मेरे को वो, बट दैट्स सभी फॉर तो अनदर विजय डिस्कशन। शंकर नहीं होता ना भाई।
Absolutely. ओए, Okay. On that Nice note, one, nice. moving on to Manan. I believe he supports Gujarat Titans. So let's hear it out from him. Two times finalists, ओह, this time not even qualifiers. So मनन भाई क्या बोलते हो? इट वाज मतलब क्या यार, एक शब्द में बताऊं तो अ डिजास्टर, बिकॉज फ्रैंकली उनको हार्दिक पांड्या की कमी बहुत खली है। आई डोंट नो, आई नो हम लोग बहुत सारे उसको रेट नहीं करते एज अ प्लेयर, बट ही वाज जेन्युइनली एन ऑलराउंडर जिसकी कमी गुजरात टाइटंस को पड़ी है इस पूरे टूर्नामेंट में। बिकॉज अगर लास्ट 2 सीजन आप देखोगे जिसमें वो कैप्टन था, तो उसने जेन्युइनली आपको 4 ओवर दिए थे, चौथे नंबर पे आता था बैटिंग करने, और बिकॉज वो था आपका बैटिंग बॉलिंग दोनों कवर हो रहा था। अभी उसको कवर करने के लिए वो इस बार गुजरात टाइटंस ने वो ओमर जाय को लेके आए, लेकिन उसको कहीं यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, एंड फ्रैंकली गुजरात was never able to find their combination around this IPL। वो हर बार कभी साई सुदर्शन को ओपन कराते थे, कभी वो तीसरे नंबर पे खेला, फिर वो मैथ्यू वेड आता था, साहा आ जाता था। साहा को क्यों खिला रहे हैं अभी तक मुझे नहीं पता। साहा इसीलिए खेल रहा है क्योंकि ओवरसीज प्लेयर को खिलाने के एक लिमिट है। अगर वो लिमिट ना होती तो रॉबिन साहा रॉबिन वुड मिंस को नेवर ना बी खिलाना एक मेकिंग। गलती है। He met या with an हम रॉबिन accident मिंस को खिला before start of the हम रॉबिन season. हाँ, हम 2.5-3 करोड़ में उसका रॉबिन मिंस को लिया था। आई डोंट नो क्या इश्यू था, उसको क्यों नहीं मैंने खिलाया, उसका आई बिकॉज थिंक बिल्कुल टूर्नामेंट के पहले ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो वो मतलब ओ इंजर्ड था इज इट, इसका। हाँ हाँ। ओके। एंड आई विल एंड गिव यू रिद्धिमान, लाइक वन रीजन विच एंड आई वन थिंक ऑफ कि द साहा को वर्स्ट खिला रहे थे। लाइक फॉर इट इज देम बिकॉज वो वाज राशिद खान्स अंडर परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीरीज। हम्म मतलब ही एग्री। इज समवन जिसपे कैप्टन आंख बंद करके बैंक कर सकता है कि ये बंदा 4 ओवर में 20-25 रन देके मुझे 2 विकेट तो ले ही देगा। लेकिन हम्म आई एक्चुअली हैड हिम इन माय पर्पल कैप वाला predictions, but in terms of performance he has had the worst series or worst IPL he's played so far, and one of the brightest spots was Sai Sudarshan एग्री। जिसने बैटिंग में बहुत अच्छा किया उनके लिए। आई नो वो कभी इंडिया के टीम के लिए सिलेक्ट नहीं होने वाला है, बिकॉज हो वो सकता खेलता है। ऐसी जगह पे है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है और हाँ, फ्यूचर में भी हाँ ऑक्यूपाइड रहेगी, क्योंकि ओडीआई अगर क्रिकेट कैन बट इस कोहली या रोहित ओडीआई में शर्मा आई आ थिंक। जाते सकता है, हैं। ओडीआई हाँ में बहुत जल्दी आ जाएगा, बिकॉज ओडीआई में आ 22 सकता का है, है। ओडीआई में आ ही सकता हैज शोन वेरी गुड टेम्परामेंट एंड वो हिसाब से, है। So बट he यू आर was one of राइट, the अगर वो brightest हाँ spots. जस्ट क्विक ट्रिविया ऑन सुदर्शन, मतलब आई वाज रीडिंग अबाउट हिम फ्यू डेज बैक, तो अप टू अ पॉइंट इन दिस आईपीएल सीजन उसने 70 वाइड बॉल के मैचेस खेले थे, 70 जिसमें से सिर्फ 7 टाइम्स ही वाज डिसमिस्ड अंडर अ टोटल लेस देन 2 डिजिट्स। वाओ, एंड आई फाउंड एंड इट इज सो, ओनली 22। हाँ मतलब 70 मैचेस, ओनली 7 गेम्स वाइड बॉल में, इंक्लूडिंग फर्स्ट क्लास मैचेस फ्रॉम विजय हजारे ट्रॉफी, मुश्ताक अली, आईपीएल, ये सब मिला के सिर्फ 7 टाइम्स ही हैज स्कोर्ड लेस देन 10 रन्स इन दो 70 इनिंग्स। तो बहुत ही फैंटास्टिक। impressive कंसिस्टेंट है। and तो South quickest आई to वाज Africa ऑल्सो score white मतलब 1000 wash. excited runs, about this. quickest to score 1000 West runs। Indies white wash South Africa 3-0 T20 में। नाइस नाइस राइट। नाइस। मैं ओके, गुजरात लाइव अपडेट्स भी आ रहे मैं हैं गुजरात पे मनन के कुछ पास। गुजरात पे हाँ, गुजरात में कुछ ऐड कर लूं मैं। हाँ मैं हाँ, वैसे मनन अरे भाई फटाफट जितना से। दुखी नहीं हूँ। हाँ, मैं गुजरात के लिए इतना दुखी नहीं हूँ, मतलब जस्ट कहूंगा कि यार तुम्हारा बेस्ट ऑलराउंडर जब चला जाता है, कैप्टन भी था वो, बेस्ट सीमर जब चला जाता है, तो मोरलेस यही चीज होने वाली है। तो और उसके बावजूद भी देखो, मैं तो ठीक है, थोड़े हमको ऐसे 300 रन से आखिरी 2 मैच जीतने थे, बट वो बारिश नहीं हुई होती तो हम भी 14 पे तो फिनिश करने के पोजीशन में थे, है ना? ट्रू तो ट्रू उतना भी एंड सिचुएशन खराब नहीं था। वो वन ऑफ द मेरे वर्स्ट, को मतलब भगवान उनको जो भगवान पीछे का सबसे वो खराब भगवान मैच का। लगा है वो दिल्ली हाँ, कैपिटल्स वाला था, जिसमें वो दिल्ली 80 वाला। 90 रन पे 90 रन पे ऑल आउट हो गए। और मेरे को है ना, बागबान फिल्म का एक सीन है, आपको याद हो तो, गजेंद्र चौहान है ना बच्चन की ऐसे बेइज्जती कर देता है कि जब गाड़ी चलाने की औकात नहीं थी तो टेस्ट ड्राइव क्यों लिया, खरीदने की औकात नहीं तो टेस्ट ड्राइव क्यों लिया। मेरे को ऐसा गुस्सा आता है पंजाब की टीम के ऊपर कि हरामजादो, जब तुम्हारी औकात नहीं थी प्लेऑफ में जाने की तो हमारे 2 पॉइंट क्यों लिए।
है ना। हमने ये देखो, आप है ना, थोड़ा वापस जाके देखोगे ना, तो 3 मैच में हमारे 4 पॉइंट थे, और हमारे फ्यूचर मैचेस में 2 पंजाब के मैच थे, एक आरसीबी था और एक डीसी था, सारे भिखमंगी टीमें, और हमने ये सारे भिखमंगी टीमों को सामने पॉइंट ड्रॉप किए, है ना। सो यहाँ पे अगर थोड़ा कर लिया होता ना, हम पिछले साल भी अबो ओवर, मतलब कहते हैं ना, हमारे वी वर ओवर अचीविंग, तो वो इस साल हम हमारे मोर और लेस थोड़े से लेवल पे आए हैं। वी नीड टू रीइंफोर्स इन मिडिल ऑर्डर, और वो सब करने की डेफिनेटली जरूरत है। एंड नेहरा जी हमारे जवाई होता है, गुजराती लड़की से शादी किया है, तो इन हिम आई बिलीव, तो वो कर लेंगे, बट इतना दुखी नहीं है आई थिंक। बट इतनी इतनी आशु हर भाई, सीजन में भी है ना। एक हाँ हाँ, जीटी का हर बार हाँ का मनन है भाई। यार, एक पूरी सीजन में हाँ एक मैच ऐसा वो जीता हुआ हार जाते वो लोग। हाँ एब्सोल्युटली। पहले पहले आई सीजन में थिंक भी आई थिंक आरआर पंजाब के वाला भी सामने ऐसा एक था। ऐसा इस मैच बार तो था। इस बार 2 से 3 मैच थे, इस बार 2 से 3 मैच थे। पंजाब वाला मैच जिसमें आशुतोष शर्मा सुशांत सिंह खेल गए, देन वो एक एलएसजी वाला मैच भी था जिसमें 54 या 60 पे कुछ एक ही विकेट गिरा था और फिर अचानक से कोलैप्स हुआ। तो वो लिहाज से भी गुजरात का थोड़ा सा जीते, अच्छे पोजीशन वाले मैचेस जो हारे। अदरवाइज गुजरात कुड हैव इजीली, मतलब गुजरात ने जो क्वालिटी का क्रिकेट खेला है ना, वो मोर और लेस आरसीबी वाला ही क्रिकेट था, है ना। क्योंकि तुम्हारे 2 या 3 बंदे हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, है ना, और बाकी के लोग अब वो एवरेज खेल रहे हैं, वही तो हिसाब का क्रिकेट था। बट वी गॉट व्हाट वी डिजर्व। और टू बी ऑनेस्ट, 2 बढ़िया मोमेंट थे। हमने घर पे मुंबई इंडियंस को हराया। आई मीन मेरे को हार्दिक से कोई पर्सनल गिला शिकवा नहीं है, बट ठीक है, दिल तो दुखता है। तो इट वाज ब्रिलियंट टू एंश्योर दैट वो लोग मैच हार के गए। और देखो, आरसीबी ने बाहर किया जब भी सीएसके को, उसके पहले 2 पॉइंट तो हमने आरसीबी सीएसके से लिए थे, तो उसमें हमारा भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन था। तो ये सब छोटी खुशियों में हम लोग खुश रहेंगे। और तो अगर अभी मैं रिटेंशन की बात करूं तो हाँ, मेरा आई नेक्स्ट थिंक क्वेश्चन वही रूल था। तो है 3+2 का रूल है शायद से ना, 3 ओवर, हम्म 3 इंडियन और 2 ओवरसीज। तो इंडियन में तो एक 3 मुझे पता है कौन होने वाले हैं, गिल, साई सुदर्शन और मोहम्मद शामी। करेक्ट। दैट्स अ नो ब्रेनर। और ओवरसीज में विजय शंकर के लिए आपका कैसा विचार है मनन भाई, विजय शंकर? उसको खिलाते क्यों है? मैं तो पहले ही बोला कि भाई वो 3D प्लेयर है। वो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट था यार, तुम लोग ऐसा मत करो। और मेरे ओवरसीज में तो है एक राशिद खान होगा, और दूसरा प्रॉबेबली अगर फिट रहता है तो डेविड मिलर। एग्री, डेविड मिलर इज समथिंग बराबर है। हु कैन चेंज स्ट्रेट द गेम। फॉरवर्ड है। गुजरात भले ही 12 पॉइंट में था, बट मोर और लेस प्लेयर्स और कोर अभी भी डिसेंट है ना। तो इसके या तो आजू बाजू एक, एक अच्छी अगर टीम आप। डेविड मिलर को ना करे तो दूसरा अफगानिस्तान का जो वो नूर नूर मोहम्मद, लेफ्ट नूर आर्म अहमद। नूर अहमद। नूर अहमद, या ओके ओके हाँ। ओके, ठीक है। सो दैट इज फॉर गुजरात टाइटंस। एंड आशु भाई, मनन भाई दोनों ने बढ़िया वो कर दिया है। तो अभी मैं जाता हूँ अनोश के पास, बिकॉज दे आर लाइक राजस्थान रॉयल्स फैन, अनुष। एंड उनका जो स्टार्टिंग के 10 मैच गए थे, आई बिलीव कि उन्होंने तो लगभग सपने देख लिए होंगे ट्रॉफी के साथ सोने के। जिस तरह से श्रेयस अय्यर कल से सो रहा है, जहां जा रहा है वहां लेके जा रहा है। तो आई आई थॉट कि आप लोगों ने तो वो काफी ड्रीम्स देख चुके होंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट वन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पोजीशन, आपकी टीम लगभग अनटचेबल है, लगभग परफेक्ट स्क्वाड बोल सकते हैं। तो अनुज भाई, क्या बोलते हो राजस्थान रॉयल्स? तो आई एग्री कम्प्लीटली। मतलब जो टीम है काफी सेट थी ऑलरेडी। लास्ट ईयर क्वालिफाई नहीं करे थे, फिफ्थ फिनिश करे थे, विच वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज वी शुड हैव क्वालिफाइड। तो उस पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह, मेजर चेंजेस आई थिंक सीजन के स्टार्ट में हो गए थे। बहुत लोग गाली दे रहे थे कि अरे आवेश खान को क्यों ले लिया, पडिक्कल को क्यों जाने दिया। एंड आई वाज वन ऑफ द पीपल इन आवर ग्रुप आल्सो, आई रिमेंबर सेइंग कि मतलब इट इज अ वेरी गुड ट्रेड फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कृष्णा वाज इंजर्ड एट दैट टाइम एंड अगेन आईपीएल के पहले ही वाज आल्सो इंजर्ड अगेन। एंड आवेश ने अच्छी बॉलिंग करी। पडिक्कल के जाने से पराग को उसकी जगह पे बैटिंग करा पाए 4 नंबर पे, जो इवेंचुअली सक्सेस मिला उसको। एंड दैट वाज आई थिंक द बिगेस्ट पॉजिटिव ऑफ द सीजन, रियान पराग स्कोरिंग रन्स एट अ कंसिस्टेंट एंड अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। उसके अलावा डिसअपॉइंटमेंट्स में आई वुड से जायसवाल, बिकॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजन
मतलब उसका था लास्ट ईयर, एंड इस बट बार रियान थोड़ा पराग यूट्यूब सर्च की वजह से इंडियन टीम में नहीं है। भाई भाई तो आप लोग सोचो उसने है ना सारा अली खान हॉट और अनन्या पांडे हॉट मतलब बाहर आया। इमेजिन अगर अनुष्का शर्मा हॉट सर्च में दिखता, मतलब दैट वुड हैव बीन क्रेजी, है ना। नहीं उस कोहली बोलेगा कि इतना भी आइडल मत बना मेरे को तो भाई। फिर उसको इसका एड जॉयस और ये कौन था, वॉन्डर मर उन्मुख चंद वाली कैटेगरी में जाना पड़ता, दूसरी कंट्री में हाँ जाके ट्राई करो हाँ, फिर। एग्री एग्री। लिटरली। ओके ओके हाँ अनुज भाई कंटिन्यू। एनीवे सॉरी तो अनुज भाई, कंटिन्यू। हाँ नहीं 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 नहीं। तो मूविंग ऑन, मतलब तो ओके पराग मतलब उसका ऑब्वियसली सीजन अच्छा रहा हाँ, इसमें, एनीवे जायसवाल की बात कर रहा था मैं। जायसवाल थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एकदम रोहित मतलब, शर्मा लेवल का खेलने लगा। नहीं मतलब इसलिए कि वो बहुत अच्छी टेस्ट में से आया था, मतलब टेस्ट सीरीज में, और उसमें तेज रन करके आया था। और यहाँ पे ही फेल्ट लाइक वाज ट्राइंग टू हार्ड, और मतलब अब रोहित शर्मा के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक है। बट एनीवे, एंड बॉलिंग वाज गुड। संदीप शर्मा, आवेश खान सपोर्टेड बोल्ट एक्सीलेंट। यूजी का फॉर्म डिप हुआ, तो हाँ एक चीज ये होगी कि एक साथ तीन चार लोगों का फॉर्म थोड़ा सा डिप हो गया, हम्म विच इंक्लूड्स सैमसन एंड ये बॉलिंग में बोल्ट एंड यूजी। अश्विन एक जैसा डाल रहा था, मतलब अश्विन से ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती नहीं है मेरे को इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग। वो जिस मैच में ले जो मेरा लेता है, बोनस है। बाकी हम्म मतलब सॉर्टेड टीम थी। पॉवेल ने कुछ कुछ जगह कंट्रीब्यूट करा। हेटमायर थोड़ा फिट नहीं था, तो उसकी जगह उन्होंने परेरा, पता नहीं सॉरी फरेरा को ट्राई करा। वो बड़े मतलब 10-10 बॉल में 30-30 रन के स्कोर कार्ड देखे थे मैंने, उसके बाद आज तक बैटिंग करते नहीं देखा था। वो पहली बार बैटिंग करने आया वो कुलदीप यादव के सामने, एंड आई रियलाइज वाई, मतलब कि उसको अभी तक बेंच भी रखा हुआ था उन्होंने, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब वो एलबीडब्ल्यू हो गया आगे की बॉल पीछे खेल के। तो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड बेस्ट मोमेंट वाज बटलर सेंचुरी वर्सेस केकेआर। उसने अकेले बंदे ने बस ठान लिया था कि आज मैं जिता के आऊंगा मैच, तो मैं मतलब उसने बताया कि वाई इज अ मैच विनर। एंड आई थिंक हाँ मतलब जो फॉर्म एक साथ डिप हुआ, इंक्लूडिंग मतलब कैप्टन का फॉर्म, फिर थोड़े से वो खराब डिसीजंस लेने लग गए इन टर्म्स ऑफ अप्रोच, गलत करने लगे मैचेस को। वो दो मैचेस लगातार अभी गए थे चेन्नई और पंजाब से, जिसमें 140 टच करे थे बैटिंग में। तो आई डोंट थिंक इतनी मतलब स्लो या वीक बैटिंग है कि मतलब सिर्फ 140 रन करो आप। और थोड़ा सा जुरेल का भी मतलब ऐसा ऊपर नीचे रहा थोड़ा, ठीक है मतलब ऐसे डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम द फाइट कि मतलब 9 में से 8 मैच जीते थे, बट उसके बाद मतलब बैक टू बैलेंस होने के बाद फिर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब जब थर्ड हो गए थे वो बारिश के कारण जो मैच धुला आखिरी में। हम्म तो क्या बोलते हो अनुज भाई रिटेंशन के बारे में? आई वुड स्टिल गो विद सैमसन, मतलब वो कैप्टन है और इन्होंने काफी बैक करा है उसको, एंड डिसेंट कैप्टन है, मतलब ज्यादा कुछ बोलता करता नहीं है, शांत रहता है अपना। अच्छा किया और है उसने इस बार, कैप्टन उसका डिसेंट रहा है। हाँ, एंड आई थिंक 3 में से 2 बार मतलब एक बार फाइनल, एक बार प्लेऑफ्स, और एक बार फिफ्थ फिनिश करे थे, तो नहीं वो तो, मतलब आप वो तो समझो कि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बटलर भी है, बट चीज ये है कि मोरलेस वो टीम चलाना जानता है वो। आप मैच देखते हो हाँ, ना तभी कैप्टनसी समझ में आती है, ऐसे तो एंड मतलब बटलर फाइनल का भी फाइनल का यही है रिकॉर्ड कि देखो तो श्रेयस अय्यर बहुत ज्यादा महान कैप्टन हो जाता है, बट अब मैच देखते हो तो समझ आ जाता है कि ये हाँ, बंदे को कितना एंड हाँ मतलब उसी टीम बेसिस चला पे आई रहा है वाज तो। सेइंग, एंड हाँ, अगेन वन मोर थिंग मतलब उसमें ऐड करने के लिए कि कैप्टन इज एज गुड एज हिज बॉलर्स। एंड लकीली ऑक्शन में राजस्थान ने 3 साल पहले, मतलब वो जो ऑक्शन था ऑब्वियसली उसमें अच्छे बॉलर्स पिक करे थे, तो रिलेटिवली इजी काम हो जाता है मतलब कैप्टनशिप उसमें। एनीवे हाँ, मूविंग हाँ, ऑन, हाँ। सेकंड पिक वुड बी जायसवाल, बिकॉज अगेन अपकमिंग इंडियन प्लेयर, ऑब्वियसली फ्यूचर स्टार अपकमिंग पोटेंशियली, मत बोलो यार, वो आ चुका है। मतलब वो आ अपकमिंग चुका स्टार, है। अपकमिंग स्टार मतलब इंडियन क्रिकेट का स्टार, मतलब जो सिंगल हैंडेडली, हम्म, हम्म। सॉरी। थर्ड पिक वुड बी बटलर। मतलब ये ऑर्डर में नहीं है कुछ, मतलब ऐसा वो कि किसको कितना पैसा मिलेगा, थर्ड पिक वुड बी बटलर। जायसवाल अभी इतना बड़ा लेवल पे है कि वो रोहित के साथ उसको बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, वो कोई छोटे लेवल पे नहीं खेला, रोहित के साथ उसको ऐसे साथ में चल के अंदर रोहित के भेज रहे साथ, हैं हम। रोहित के साथ। रोहित के साथ मुंबई से, ऐसे आप मतलब उसको अपकमिंग है मतलब। नहीं अपन मुंबई की बात आप कर रहे कैसे हैं कि ऐसे किसकी बात आशु भाई, कर रहे आशु भाई नेक्स्ट नेक्स्ट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका ही रहने वाला है मुंबई इंडियंस के लिए। हैं? हाँ, हाँ, मैं तैयार ही रहता तो हूँ। एंड बटलर बिकॉज मतलब उसने 2 मैच खुद के बलबूते पे जिताए, विच इज अगेन यस। मतलब बिग डील, मतलब मेरे हिसाब से 2 या 3 मैच आप जिता रहे हो तो आप फॉरेन प्लेयर को अपना पोजीशन जस्टिफाई कर रहे हो।
एंड फोर्थ बिल्कुल पिक मतलब आई वुड गो विद पराग, बिकॉज इतना बैक करा है उसको और अब वो फाइनली हैज कम गुड, तो आप उसको अब रिलीज कर दो कि नहीं भाई हमको कोई और चाहिए, मतलब अब कोई और देखेंगे हम, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो उसको आपने बैक करा है, अब उसको वापस से बैक करो। एंड नोटेबल मिसेस वुड बी बोल्ड, बिकॉज आई स्टिल बिलीव वो रेयर स्किल, मतलब फर्स्ट ओवर में विकेट्स पिक करना, फर्स्ट मतलब पावर प्ले में विकेट पिक करना। बट स्टिल आई वुड गो विद पराग, थोड़ा सा आगे का हिसाब से भी सोचते हुए कि इन नेक्स्ट 2 और 3 साइकिल्स ही कुड बी योर कैप्टन इवेंचुअली, अगर आपने उसको इतना रिटेन करके मतलब उसको आप ग्रूम ऐसा कर पाते हो तो। Okay, okay, fair हम्म। enough, fair enough. आप And चहल now को छोड़ दोगे? आप चतुर 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 चंचल बोलने वाला था। चालाक चहल को आप भूल गए। आपने नहीं, आई बोला डोंट सुटेबल थिंक फॉर फैमिली रखना, तो मैं बोला नहीं, C3 तक ही मैं रुका नहीं, रहा, तो चतुर रिटेंशन चतुर। की बात मतलब ऐसा है कि ऐसे 2+2 या 3+1 में इफ आई थिंक टैक्टिकली, तो आई वुड लाइक टू कीप अ होल्ड ऑफ हर प्लेयर्स हु बार आर irreplaceable और who I नहीं don't think I will find an alternate in मतलब ऑक्शन पूल। देख देख रहा है विनोद, कैसे भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करके चहल को बाहर किया जा रहा है। ऐसी ही बातें करके हैसन ने बोला था कि ऑक्शन में उठा लेंगे, ऑक्शन में उठा लेंगे। आज भी वो बेचारा कहता है, फेक अकाउंट खोल खोल के RCB को गालियां देता है इंस्टाग्राम पे, कभी कभी खुद के अकाउंट पे भी गालियां दे देता है। watched a lot of आई वॉच लॉट जित ऑफ ऑप्शंस ऑल्सो, तो आई एम वेरी श्योर कि अगर ऐसा जो मैंने रिटेंशन लिस्ट दी ऐसा कैसा अगर हो भी जाता है तो दे विल गो एंड बिड हाँ, फॉर यूजी। आई विल गिव यू वन, मतलब उसका हाँ, एग्जांपल देता हूँ। अश्विन ने आज ये पहली बार बोला था, अश्विन ने, मैंने उसके पहले कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था। तो अश्विन ने जब पिक करा था राजस्थान ने, तो ही टोल्ड देम कि मतलब आई रिमेम्बर कि इन्होंने भाई लास्ट टाइम भी मेरे लिए बिड करी थी। नाउ दिस इज समथिंग विद आई डोंट थिंक एवरीवन विल रिमेम्बर दिस कि किसने किसके लिए बिड करी थी, बिकॉज जिसने आखिरी में पिक करा वो उसके पास गया, बस खत्म हो गई कहानी। बट अश्विन रिमेम्बर्ड कि भाई राजस्थान ने जब वो पंजाब में था उसके पहले भी उन्होंने ट्राई करा था अश्विन को लेने के लिए, एंड इवेंचुअली 3 साल बाद लिया था। तो वो चीजें भी हम्म, मतलब याद रहती है अगर प्लेयर्स को, तो आई थिंक यूजी के लिए ऑब्वियसली वापस से जाएंगे वो लोग इफ दे डोंट रिटेन हिम। बाकी वो डिपेंड करता है कि किसको कितने पैसे देने और मतलब पूरी वो जो कहानी रहती है। हाँ। Okay, okay. So now moving on to the most talked about team and the players and the most controversial team of this season, Mr. Mr. Ashutosh. क्या कहना चाहेंगे आप मुंबई इंडियंस के बारे में? Oh, I thought you were going to say मैं Lucknow. वेरी मतलब रूटीन मैं मुंबई का फैन 17 सीजन तो 17 नहीं, पता नहीं, मैं 2022-23 तक तो था, तो फेयरली ये सरप्राइजिंग हमेशा नहीं रहता है कि भाई हम लोग बॉटम में आ गए या जीत गए, वो दोनों ही पॉसिबल रहता है मुंबई के लिए। मुंबई इज अनलाइक CSK जो कि 10-11 फाइनल खेल के सिर्फ 5 बार जीते। मुंबई प्लेऑफ में आता है, फाइनल में आता है तो फिर जीत के जाता है, वैसा वाला। बट कई बार ऐसा भी होता है कि 6-7 पे भी फिनिश कर ले। तो इट वाज डिफिकल्ट फ्रॉम द वर्ड गो, बिकॉज आई थिंक कोहली के अंदर जो जेंटलमैनली बिहेवियर है कि भाई ठीक है, क्या बड़ी बात है कि भाई मैं कैप्टन अब नहीं हूं तो मैं खेलूंगा किसी के भी नीचे। वो शायद हर इंसान में वो नहीं होती एबिलिटी। चेले चपाटों को इकट्ठा करके जो हरकतें की जाती है, चेले चपाटों में मैं सिर्फ तिलक वर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो देवेंद्र पांडे जो थोड़ा सा ट्विटर फॉलो कर रहे हैं उनको ध्यान में होगा कि देवेंद्र पांडे और एक दूसरा मिश्रा मिश्रा है, अभिषेक त्रिपाठी। तो ये दोनों चंगू मंगू जर्नलिस्ट है, कहलाते हैं जर्नलिस्ट, है ना। तो इन लोगों के द्वारा पिछले 6 महीने में क्या क्या न्यूज कवर किए गए हैं आप देखोगे, और उनकी रोहित से नजदीकियां देखते हो तो आपको काफी समझ आ जाता है कि भाई मुंबई में क्या चीजें गलत हुई है। तो हम्म, ये तो ऑफ द फील्ड वाली बातें हो गई। एक ऑन फील्ड वाली बात है, पता नहीं ये लोग ने क्या मतलब गू खा लिया है। एक एक सरप्राइजिंग चीज लगती है आपको कि आपको 2020 में मुंबई दिल्ली की फाइनल की शाम को अगर किसी ने बोला हो ना कि अगले 4 साल में मुंबई एक भी टाइटल नहीं जीतने वाला है, एक भी फाइनल नहीं खेलने वाला है, तो यू वुड हैव लाफ्ड ऑन हिज फेस। बट इट हैज हैपेंड। सो मतलब स्पोर्ट्स कैन बी फनी। agree. तो वो लिहाज से अभी आप देखते हो तो एक तो ऑन फील्ड वाला डिसीजन जो बहुत ज्यादा गलत चला गया। कैमरन ग्रीन को पता नहीं इन लोगों ने क्यों नहीं लिया। इनके जो मतलब पिचेस है उसके हिसाब से बॉलिंग में भी तुमको 2-3 ओवर ठीक दे देता। तुमको टिम डेविड जो कि इतना हैंडीकैप्ड आदमी है स्पिन के खिलाफ, अच्छी बॉलिंग उसकी उसकी कमजोरी अच्छी बॉलिंग है। कई सारे ऐसे प्लेयर रहते हैं जिनकी कमजोरी अच्छी बॉलिंग होते हैं, है ना। जो लोग ऐसे कमजोर लोगों को फेल देते हैं, बट तो उनका कैम ग्रीन को बिफोर दैट ट्रेड में क्यों, एक ये रीजन ये भी रह सकता है कि टीम डेविड शायद 15 करोड़ नहीं ला के देता, बट वो लोग 2-3 और प्लेयर को दे सकते थे, मतलब अगर खाली ही करना था तो।
तो वो पर्टिकुलर डिसीजन नहीं जमा एक लिहाज से, और उसके वजह से उनका मिडिल ऑर्डर काफी ज्यादा वॉलेटाइल रह गया था। बाकी रोहित शर्मा ने, बाय द वे, लोग कई सारे ऐसे कहेंगे, आई वुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, लोग कहेंगे कि यार रोहित ने अच्छा नहीं खेला, बट दैट इज एंटायरली फॉल्स। पीपल जो ये कह रहे हैं कि रोहित अच्छा नहीं खेला, दे आर नॉट फॉलोइंग मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा। Rohit Sharma has played his best cricket in this IPL with 400 and some 14 runs. मतलब ठीक है, आप कंपेयर करोगे अच्छे ओपनर्स के साथ कि अब कोहली जैसे लोगों के, यार ऋतुराज गायकवाड़ या जायसवाल जैसे या गिल जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ कंपेयर करोगे कि भाई ये लोग ने ऐसे किया है, बट रोहित शर्मा ने पिछले 6-7 साल में 400 रन नहीं मारे थे, मगर फिर भी इतने मनमुटाव होने के बावजूद रोहित शर्मा ने 400 रन किए हैं। सो कुडोज टू हिम। तो सिंस वो हिसाब से 2019। किशन, सिंस 2019, थैंक यू। तो मतलब 5 सीजन में 400 रन करना, तो ऐसा नहीं है कि उसने अपना परफॉर्मेंस खराब किया, उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। किशन का एक चीज है, इन लोगों ने 16 करोड़ में पता नहीं कौन से मुहूर्त में उसको लिया था, है ना, कि मतलब देश में इतने ज्यादा विकेट कीपर है और आपको किशन पे दिल आ गया, तो वो भी एक चीज है जिसके फल अभी भी भुगत रहे। ये लोग ने जो 3D चेस खेला था 2-3 साल पहले जोफ्रा आर्चर को लेने वाला, तो उसके भी परिणाम इनको अच्छे नहीं आए। तो वो लिहाज से किशन, हाँ 16, वो अनोज भाई कह रहे कि किशन का एक सीजन अच्छा था, पर वो 16 करोड़ वाली बात नहीं है। आप समझो कि जब 20 लाख में हर्षित राणा भी 17 विकेट ले रहा है और स्टार्क भी 17 विकेट ले रहा है, तो टू पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, वो 16 करोड़ का प्लेयर नहीं है। आप उसमें 2 प्लेयर से भी वही काम निकलवा सकते हो मनी बॉल स्ट्रेटेजी से, है ना। और किशन का एक लफड़ा ये है, आप साई सुदर्शन को देखो, 22 साल का बच्चा है, बट 4 पे भी खेला, 3 पे भी खेला, ओपन भी कर लिया। किशन में वो सीन नहीं है। किशन का ऐसा है कि अभी आया है कल से, मगर उसको ओपनिंग ही चाहिए, ठीक है। तो वो बिल्कुल सारे स्ट्राइक लफड़े रोटेशन किशन नहीं बनी में, थी। स्ट्राइक आपको रोटेशन आता नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं, अभी यार बिल्कुल आज भी के नहीं। जमा, है ना, मतलब कोहली 160 में 100 रन दौड़ के कर लेता है, और मतलब कहते हैं ना 50 की उम्र हो गई कोहली की, और ये आजकल के बच्चे अगर स्ट्राइक रोटेशन ना आए, दैट इज अट्रोशियस मेरे हिसाब से। और उसका होता क्या है, लफड़ा ये है, लोगों को लगता है कि भाई छक्के मार मार के करो, बट आप समझो ना कि आपने एक चौका मारा, एक छक्का मारा, बट 2-3 बॉल खाली चला गया और सिंगल लिया आपने, तो भी आपका 9-10 रन का या 11 का ही ओवर है। जबकि आपने एक चौके छक्के के बाद सिंगल डबल करके वो कर लिया, तो 14-15 का ओवर हो सकता है। सो वो लिहाज से मुंबई में ये 3 जो बड़े प्लेयर्स थे, वहां पे वो लोग काफी हिट कर गए, और बुमराह को सपोर्ट में लोग नहीं मिल पा रहे हैं। कभी आप मधवाल को कर रहे हो, कभी कुछ और, तो नथिंग वेंट राइट फॉर देम। शुरुआत में शायद कुछ मोमेंटम बन जाता तो अलग बात थी, बट शुरुआत में जब 3-4 मैच हार गए, देन देयर वाज नो कमबैक फॉर देम, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का भी माहौल अच्छा नहीं था। ओके। ओके, सो अबाउट रिटेंशन क्या बोलते हैं रिटेंशन में किसको? मैं क्विकली बताऊंगा। आई थिंक, है ना, मैं मेरे को नहीं, लॉट ऑफ पीपल बिलीव दैट रोहित विल नॉट बी रिटेन। आई आल्सो फील द सेम, बट अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता है उसकी कैप्टनसी में, तो शायद ब्रांड इमेज वगैरह के चक्कर में उसको कंटिन्यू कर सकता है। बाकी हार्दिक विल बी रिटेन, बुमराह विल बी रिटेन, स्काई विल बी रिटेन। 3 देसी लोग हो गए। बाहर के लोगों में मेरे को नहीं ध्यान में पड़ रहा है कि कोई ऐसे है जिसको रखा जाए। तो तीन तीन लोगों के हिसाब से करके फिर ऑल आउट जा सकते हैं ये लोग ऑप्शन में, किसी लोगों को लेने के लिए। ओके। ओके, फेयर इनफ। ओके। तिलक को ये लोग सम कंटिन्यू करेंगे, बाय द वे। तिलक तिलक विल बी प्लेइंग, आई थिंक तिलक तिलक को तिलक मैं मिस कर विल गया। बी तिलक, द फ्यूचर। या तिलक विल बी द फ्यूचर। ओके, मेक सेंस। सो अभी हमने 4 टीमें कवर कर ली है, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स। तो आई गेस हमें इसका पार्ट 2 लेके और आगे कंटिन्यू करना चाहिए। सो हम अब कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। एक तब आध, तक के लिए कितना कितना समय, कितना है हमारे पास, कितना समय है हमारे पास? 7 एक टीम मिनट्स। तो हो जाएगी, एक आध एक टीम तो गरीब कर टीम कर लेंगे। लो ना, कोई कोई गरीब टीम, पंजाब जैसी गरीब टीम कर लेते हैं, जिसके लिए लोगों को भी फर्क नहीं पंजाब पड़ता है ऐसा। पंजाब जैसी गरीब टीम। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हाँ, पंजाब की स्ट्रेटेजी, जो भी वहां बैठते हैं ऑक्शन रूम में, क्या उनको, जब उनको इतना ही नहीं पता होता कि कौन सा शशांक सिंह उनको चाहिए है और कौन सा वो लेके आ रहे हैं, तो हाउ आर दे फिट टू क्रिएट अ गुड स्क्वाड, कंपीटिंग भाई स्क्वाड? मतलब हाउ उड़ता पंजाब वाज नॉट अ फिक्शन फिल्म, इट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। आई ट्रस्ट आई ऐसे ही थोड़ी ट्रस्ट बोलते हैं कि पंजाब का वो जो ब्रेकफास्ट थी में चरस के पराठे होते हैं। Okay, moving on to their strategy of making Dhawan captain.
सो मतलब एक मतलब स्ट्रेटजी तो आपको उनकी माननी पड़ेगी, कम पैसे में ज्यादा विकेट कैसे लेते हैं वो उनको सिखाना पड़ेगा। केकेआर ने 24 करोड़ देके भी 17 विकेट ही ले पाए, जबकि वो हर्षल पटेल को 12 हर्षल के पटेल, आधे भाव से कम में लेके पर्पल कैप ले लिया भाई, पर्पल पटेल। पर्पल पटेल। आई गेस हर्षल पटेल इतना भी डिजर्व नहीं करता जितना उसको गालियां मिलती है, और इतना भी तारीफ डिजर्व नहीं करता आई जितनी लाइक मैं हिम। करने वाला हूँ, मैंने जितनी मैं करने मैंने वाला हूँ। मैं अच्छा, मैं ईमानदारी से बोलूँ ना, मैं जस्ट हर्षल पटेल की एक अच्छा ही बोल देता हूँ। मैंने इस बार उसका जेन्युइन देखा है, तो अभी इस साल वो सिर्फ स्लोअर बॉल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, और उसके जो वेरिएशन थे वो ज्यादा अच्छे थे। वो मतलब कई बार तेज बॉल भी बड़ा अच्छे से डाल रहा था, तो उसकी बॉलिंग जेन्युइनली इंप्रूव हुई है। बट पेस ठीक है, पे वो भी एक खा रहा स्टेरियोटाइप था बन इस गया। बार, स्लोअर पे भी खा रहा था। हाईलाइट ऑफ द सीजन फॉर हिम प्लस विल बी स्लोअर धोनीज बॉल विकेट। अच्छा निकल रहा था हाथ से, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब जब अच्छा टाइम होता है ना, मतलब बेसिकली अच्छा टाइम अच्छा फॉर्म, हाँ एग्री। तो वो तो हाथ से निकल के जो रेवोल्यूशंस लेके जो बॉल डिप करना चाहिए टाइम से, वो हो रहा था। अदरवाइज अगर वो ही नहीं हो रहा था, उसको बड़ा वो कर देते ना हाँ, कि अरे ये पिच ऐसा होगा तो ये चलेगा। पिच लेने देना नहीं है, बॉल हाथ से अच्छा एग्री। अगर निकल रहा है, उसका जो वो स्लोअर डिपिंग वाला जो बॉल है। धोनी को तो फुल टॉस पे आउट किया था उसने। स्लोअर बॉल। धोनी को इंजरी थी काफ में, इसलिए वो पैर आगे नहीं बढ़ा पाया, तो वो डिप डिप वाली अरे बॉल उसको फ्रैक्चर था भाई, बैट फ्रैक्चर टेस्ट था, नहीं कर पाया। फ्रैक्चर था, हाँ फ्रैक्चर था भाई। वो पंजाब पे अगर एक बार मैं अगर मेरे को कोई पूछे कि व्हाई डिड दे नॉट परफॉर्म वेल सो मच इन दिस आईपीएल, मेरे हिसाब से उनके जो ओवरसीज प्लेयर थे ना, वो थे हाँ, निकम वो ने, तो कोई खेले ही सैम नहीं थे ना करन ने यार। परफॉर्म नहीं किया एक भी मैच में, लिविंगस्टन ने परफॉर्म नहीं किया, लिविंग बेयरस्टो ने एक मैच में परफॉर्म किया। बट ये तुम देखो, यही बेचारे लड़ रहे थे हर मैच में, आशुतोष और शशांक। तो और बट उसको पंजाबी पंजाबी सचिन बोलते हैं प्रभसिमरन सिंह को। वो भी पता नहीं, मतलब इतने सालों से खेल रहा है वहां पर, उसने भी कुछ खास ऐसा करा नहीं है प्रभसिमरन में। एक दो इनिंग्स खेली होंगी अच्छी इतने सालों में, बट ही इज आल्सो नॉट प्रूवन हिमसेल्फ। नहीं एग्री। सो एक ये चीज है, सारे एक चीज सपोर्ट काफी लोगों ने प्लेयर्स। एक हाँ, एक चीज काफी लोगों ने नोट किया आईपीएल, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि मैंने दो हाथ से पकड़ा है, बट इट वाज नॉट इंजरी फॉर धवन, है ना। वो बैक स्पाज्म था बेसिकली, जो कि पूरे सीजन चला है। तो आई डोंट थिंक, एंड धवन हैज बीन अ ट्रू आईपीएल ग्रेट, है ना। वो आई थिंक अभी भी टॉप 3 में है। और जब धवन 500 रन करता है, तो अनलाइक दिस बगर इन एलएसजी, उसकी टीम प्लेऑफ्स में आती है ना। धवन हैज प्लेड रोल इन अ टीम जो कि आईपीएल जीती है। सो दिल्ली का भी टर्न अराउंड में आया, धवन वाज वेरी क्रूशियल। सो अ ट्रू आईपीएल ग्रेट। ठीक है, वो कैप्टन से अच्छी नहीं करता है, बट आई लाइक द गाय। मतलब आई वुड जनरली, और पंजाब कौन सी मेरी टीम है, तो मैं ऐसे रूट हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी दैट ही गॉट टू बिकम एन आईपीएल कैप्टन, इंडियन कैप्टन एज वेल। तो गुड पॉइंट। मे बी कर्टन्स ऑन हिज करियर, शायद कोई एक आध साल खींच भी ले अगले सीजन में, आई डोंट नो। बट आई एम नॉट श्योर कि वो अगला सीजन इतने फैनफेयर के साथ खेल पाएगा। Okay, okay. So I guess it's time to conclude about Punjab. And the only positive point was to see Preeti Zinta in the stands. Apart from that, I don't think Punjab के लोगों ने भी पंजाब का मैच देखा होगा. So kudos to her to हु वुड यू for. रिटेन, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब थोड़ा सा पूछ लेते हैं, मतलब अब ये इतना तो देख। पंजाब का मैनेजमेंट भी बात नहीं कर रहा भाई, हम लोग क्यों बात कर रहे I अनुष guess Sam नहीं अनुष बट Curran, जू बट दिस इज Sam अ Curran. पैटर्न ना, मतलब उनका नहीं, ये इशू, पॉडकास्ट वी के नो बाद है दैट ना, इज। पॉडकास्ट के अपन हंस बाद रहे हैं उस अनुष बात भाई को पे, बट फोन दैट इज आएगा। द इशू। प्रीति प्रीति जिंटा का फोन आएगा अनुष भाई को। अनुष, तू ही इतनी फिक्र करता है मेरी। सैम करन वुड बी द फर्स्ट नेम आई गेस, उसको और कोई नहीं लेने वाला है। ठीक है, वो भी घूम चुका है काफी आईपीएल टीम्स में, तो अभी आई डोंट थिंक पंजाब के बाद वो कहीं जाने वाला है। तो सैम करन, और ऑफ और कोर्स डिसेंट भी है, बंदा भी अच्छा डिसेंट है, है, बंदा मतलब अच्छा है, इट्स नॉट मतलब लाइक कि हाँ। हाँ मतलब कि फालतू चौड़ा होके घूम रहा है, मेरी टीम ऐसी घटिया तुमको है फिर भी तुमको मैं चौड़ा 14 होऊंगा। हैं। एंड 14 में इसके से पास तुमको 2 या 3 मैच क्लेम टू अकेले फेम भी तो अकेले है। में अकेले तुमको वर्ल्ड 14 में से कप 2 या 3 मैच अकेले दम पे जिता के दे सकता है ना। हाँ आराम और करेक्ट। से। तुमने ऐसे तीन चार एक खिलाड़ी इकट्ठे कर लिए ना, तो फिर नीचे के लोग सपोर्टिंग रोल में रह जाएंगे, और ये लोग सिंगल, मतलब जैसे बटलर है। बटलर ने यार सिंगल एग्री। एक दिन जब खड़ा हो गया ना, तो तुमको सीजन में 2-3 कर देगा। सो सैम करन इज देयर। ओके तो कूल। मेरे हिसाब से राहुल, वो सैम करन, हर्षल पटेल, नो अदर ऑप्शन। हर्षल पटेल को तो रिप्लेस क्यों करोगे आप?
और Agree. पर्पल कैप भी तीसरा जीता अगर है, उनको make चाहिए sense. तो हाँ. राहुल चहर whatever, क्या नहीं और नहीं, आई हरदीप डोंट ब्रार, थिंक सो। चहर के लेवल के हरदीप बहुत ब्रार would खिलाड़ी be है, मतलब हाँ, हरदीप डोमेस्टिक ब्रार, में। ट्रू ट्रू. ब्रार, हाँ, ठीक ब्रार भी है। डिसेंट हाँ है, बट आई डोंट शशांक नो मेरे और को। ब्रार और शशांक समद, और ब्रार आशुतोष है ना, शर्मा में समद से टाइप कोई। का प्लेयर है ब्रार। ब्रार जैसे खिलाड़ी में वही है कि यार उसको ऑक्शन में से 3-4 करोड़ में ले आएंगे, समद को तुम रिटेन करो, उससे अच्छा है कि बाहर से ही ले आते हैं। एसआरएच लर्न इट द हार्ड वे। तो वैसे लेने के लिए क्यों लेना है, कोटा क्यों खराब करो, उससे अच्छा है ऑक्शन में ही नए सिरे से बनाओ फिर से टीम। ओके ओके, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह। आई गेस प्रेशर में आके शशांक सिंह को वो कर लें, बट ठीक है। अभी कंक्लूड करने का टाइम आ गया गाइस। सो थैंक यू एवरीवन, और अच्छे खासे इनपुट मिले हैं, अच्छी खासी नॉलेजेबल बात हुई है, कुछ अच्छे टॉन्ट्स सुनने को मिले हैं यहाँ पे, जो कि काफी फेमस होने वाले हैं मुझे ऐसा कौन लगता करता है। है ऐसे सब चीजें यहाँ पे, सीरियस आई बातों डोंट में नो, कौन ऐसे सब करता है? आई डोंट नो किस, कोई केएल राहुल के बारे में कुछ नहीं बोला, कोई रोहित शर्मा के बारे में कुछ नहीं बोला, आई नो, बट ठीक है। सो जस्ट टू कंक्लूड, थैंक यू एवरीवन, जडेजा आज भी एंड बच गया. जडेजा बच गया क्योंकि पीयूष भाई का ध्यान ही नहीं गया सीएसके में उसके ऊपर। तो और जस्ट टू आशुतोष भाई भी कंक्लूड, बैठे हुए हैं अभी. हाँ, बोलो बोलो. हाँ, सो टू कंक्लूड, थैंक यू एवरीवन अगेन, वंस अगेन, और हम नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे हैं। सो किसी को भी ये वीडियो पसंद आए ना आए, आई डोंट नो, बट आपको कमेंट जरूर करना है, हमको बताना है कि हमें क्या डिस्कस करना चाहिए, किस तरह से डिस्कस करना चाहिए, और ऑफ कोर्स लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल as much as you can, so that we can bring you these quality people to discuss quality content. Thank you guys.